जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों आज से लगभग 3 साढ़े 3 महीने पहले, इनफैक्ट टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, उस दिन कारगिल दिवस था और उस दिन हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट को अनाउंस किया गया था। उन्होंने रुद्रा ब्रिगेड्स और भैरव कमांडो यूनिट्स को लॉन्च किया था। उस दिन भी ये मालूम था कि जिस दिन भी ये रुद्रा ब्रिगेड्स को हम लोग ऑपरेशनलाइज कर देंगे, ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। और आज दोस्तों वो सुनहरा दिन आ चुका है, बिकॉज फाइनली हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा ना केवल इन रुद्रा ब्रिगेड्स को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है, बल्कि इनको हमने, ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेशनली वैलिडेट भी कर दिया है। मतलब कि कल को अगर कोई लाइव ऑपरेशन होगा, अगर कहीं पे जाके कुछ करना होगा, तो हमारे रुद्रा ब्रिगेड्स अब तैयार हैं, बिकॉज उनका जो ऑपरेशनल वैलिडेशन है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे इस चीज़ को कवर किया भी जा रहा है। 13 नवंबर की खबर है, एक ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया था, ऑपरेशन अखंड प्रहार, और इसमें जो रुद्रा ब्रिगेड के मनूवर्स हैं उनको ऑपरेशनली टेस्ट और उनको ऑपरेशनली वैलिडेट भी कर लिया गया है। यहां पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं रुद्रा ब्रिगेड गोस प्रचंड, और ये हमारा जो फ्यूचरिस्टिक डेजर्ट वॉरफेयर है वहां पर रुद्रा ब्रिगेड ने अपनी ये सारी की सारी जो एडवांस्ड मैनूवर्स हैं उनको ऑलरेडी करके दिखा भी दिया है। इसमें वैसे तो मैं रुद्रा ब्रिगेड के बारे में चर्चा करूंगा, क्या है ये रुद्रा ब्रिगेड, एग्जिस्टिंग जो हमारे ब्रिगेड्स और बटालियंस है उससे ये कैसे अलग है, लेकिन इसके साथ में एक और बहुत ही मेजर डेवलपमेंट जो हमें देखने मिली है कि रुद्रा ब्रिगेड्स को ऑपरेशनलाइज करने के साथ साथ अब इंडियन आर्मी ने यह भी ऐलान किया है, ये इंडियन आर्मी के ही एक एक्सपर्ट का कहना है कि अब इंडियन आर्मी की जो डॉक्ट्रीन है उसको अब हमने चेंज कर दिया है। वी आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन टू दी कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रीन। इसमें क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रीन का मतलब ये है कि अब अगर कोई भी हरकत हमारे दुश्मन के द्वारा करी जाएगी तो बदले में इंडियन आर्मी के द्वारा जो जवाब है और जो कार्रवाई है वो बहुत ही रैपिड तरीके से करी जाएगी, और मेनली रुद्रा ब्रिगेड्स उसमें एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ये भी आप देख सकते हैं द वीक दोस्तों, इस मैगजीन में इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन शिफ्ट के बारे में बात करी गई है। ऑल्सो अगर आप डिफेंस न्यूज को फॉलो करते ही हैं, द वीक को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही क्रेडिबल न्यूज लेकर आती है ये वाली पर्टिकुलर द वीक जो मैगजीन है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, हमें क्या देखने मिला है। हम सभी जानते थे दोस्तों कि रिसेंटली ऑपरेशन त्रिशूल जो एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी वो कंडक्ट करी जा रही थी, जो कि मेनली सर क्रीक के इलाके में कंडक्ट करी जा रही थी। लेकिन उस ऑपरेशन त्रिशूल के ही अंतर्गत एक सब ऑपरेशन था जिसको कि राजस्थान के थार, जैसलमेर, बाड़मेर डेजर्ट सेक्टर में कैरी आउट किया जा रहा था। उस पर्टिकुलर सब ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अखंड प्रहार, और ये वाला जो अखंड प्रहार ऑपरेशन है ये अभी जस्ट आज से 2 दिन पहले ही इसको कैरी आउट किया गया है। इसकी कई सारी वीडियोस हैं जो कि आप ट्विटर पे जाके देख भी सकते हैं, मैं साइड में भी आपको दिखा दूंगा, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। देयर आर मेनी वीडियोस जो कि आप देख सकते हैं जिसमें कि दिखाया गया है कि कैसे असल में ये वाला जो अखंड प्रहार ऑपरेशन है ये कैसे काम कर रहा है और हमारा रुद्रा ब्रिगेड इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में ये खबर सामने आई है कि रुद्रा ब्रिगेड को ऑपरेशनली वैलिडेट कर लिया गया है। सीनियर सदर्न कमांड लीडरशिप ने इस चीज का दावा किया है कि रुद्रा ब्रिगेड वाज ऑपरेशनली वैलिडेटेड ड्यूरिंग द अखंड प्रहार, और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में जितने भी इनके मनूवर्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा मनूवर जिसमें कि आर्मी और एयरफोर्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, उसको भी लाइव टेस्टिंग कर ली गई है, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर दी गई है। क्या क्या चीजें हुई हैं आपको और बताऊंगा, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको रुद्रा ब्रिगेड के बारे में बता दूं। दोस्तों ये एक ऐसा ब्रिगेड है, ये सारा का सारा टेक्स्ट आप आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसको आसान शब्दों में समझ लीजिए। नॉर्मली आर्मी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बटालियंस या वर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक आपका इन्फेंट्री बटालियन हुआ, एक आपका आर्टिलरी वाला बटालियन हुआ, एक दोस्तों आर्मोर वाला बटालियन हुआ, उसके बाद इंजीनियर्स वाला बटालियन होता है, डॉक्टर्स वाला बटालियन, हर तरह के अलग अलग आपको बटालियंस देखने को मिलते हैं। लेकिन जो रुद्रा ब्रिगेड है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था
था कि एक ऐसा ब्रिगेड बनाया जाएगा जिसमें कि कुछ लोग इन्फेंट्री के होंगे, कुछ लोग आर्टिलरी के होंगे, कुछ लोग आर्मोर के होंगे, कुछ लोग इंजीनियर्स होंगे, बाकी जो रैपिड सपोर्ट देने वाली टीम्स हैं वो भी एक ही पर्टिकुलर ब्रिगेड का हिस्सा होंगी। और यही आइडिया और कॉन्सेप्ट था रुद्रा ब्रिगेड का, जो कि हमें यहां पर कॉन्सेप्चुलाइज देखने को मिला था आज से 3-3.5 महीने पहले। एंड दोस्तों, ये जो रुद्रा ब्रिगेड था, मेन रीजन इसको बनाने का यही था कि अगर कोई भी हरकत होती है, अगर किसी प्रकार का भी सामने से दुश्मन कुछ करता है, तो एग्जीक्यूशन फास्ट हो सके, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हम लोग कैरी आउट कर सकें, दिन में रात में, किसी प्रकार की भी टेरेन क्यों ना हो, भले हमें टेरेन को सीज करना पड़े, भले हमें स्वम्पी एरियाज में जाना पड़े, हमें मरुस्थलों में जाना पड़े, भले हमें पहाड़ी इलाकों में जाना पड़े, हम हर तरह की टेरेन पे काम कर सकें, हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट कर सकें, एरियल थ्रेट्स को सर्वाइव कर सकें। और इन सभी चीज़ों के साथ साथ जो टेम्पो यानी कि स्पीड को मेंटेन करते हुए हम लोग ड्रोन्स को भी सर्वाइव और काउंटर दोनों ही कर सकें। इसी ऑब्जेक्टिव और एजेंडा के साथ इस रुद्रा ब्रिगेड को बेसिकली तैयार किया गया था। और आज दोस्तों, लाइक आई टोल्ड यू, इसको ऑपरेशनली वैलिडेट कर लिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ ऑपरेशनल वैलिडेशन में क्या हुआ है, अब मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहली चीज, ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स। इसमें इन्होंने क्या किया था, डिप्लॉयमेंट करी थी एक तो लॉइटरिंग म्यूनिशंस की, अटैक ड्रोन्स की, और इसमें इन्होंने दिखाया था कि कैसे यही वाला जो ब्रिगेड है ये डिटेक्ट करेगा, उनको ट्रैक करेगा और उनको न्यूट्रलाइज करेगा कि अगर आसमान से कोई भी हमला होता है तो हम लोग उसको कैसे डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने वाले हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज में इन्होंने एयर और लैंड की इंटीग्रेशन को भी शोकेस किया। कैसे? इन्होंने दिखाया कि हम लोग इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर के कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे हम लोग रीटास्किंग करेंगे और इम्प्रोवाइज्ड और जो नई एयरफील्ड्स है उसका इस्तेमाल करके ये सारी की सारी चीज़ों को कैसे रैपिडली करेंगे। बिलीव मी दोस्तों, आपको शायद लग रहा होगा कि ये एक छोटा सा चेंज है, लेकिन जी नहीं। सबसे पहली बात तो चूंकि इसमें सारे ही बटालियंस को इंटीग्रेट कर दिया गया है, और नंबर 2, ये सारी चीज़ें रैपिड तरीके से हो रही हैं, तो इसमें जो टाइम ऑफ रिएक्शन होगा या फिर जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ऑब्वियसली इस पूरी की पूरी चीज़ में बहुत सारे हमने इंडिजिनस और आत्मनिर्भर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं। तो इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज से हमने अल्टीमेटली हमारा जो रुद्रा ब्रिगेड है उसको ऑपरेशनली वैलिडेट कर लिया गया है। एक चीज़ जो कि अभी भी आर्मी के द्वारा क्लियर कट नहीं बताई गई है, व्हाट अबाउट दी भैरव कमांडोज। उनको भी रुद्रा ब्रिगेड के साथ ही अनाउंस करा गया था, लेकिन उनको लेकर अभी तक ऑपरेशनल वैलिडेशन हमें देखने नहीं मिली है। उनको लेकर अभी तक हमें किसी प्रकार का एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिला है, तो वो अभी भी यहां पर मिसिंग है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट कि कैसे डॉक्ट्रिन में बदलाव आया है, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से देखिए। असल में इंडियन आर्मी की डॉक्ट्रिन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन दोस्तों बन चुकी थी। मेनली ये कारगिल के बाद हमें ये मेजर चेंजेस देखने को मिल ही चुके थे। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या थी कि एक ऐसे तरीके से आर्मी प्लान करेगी और अपने आप को मोबिलाइज करेगी कि मान लीजिए पाकिस्तान किसी प्रकार का कोई हमला आपके ऊपर कर देता है, उस केस में क्या होगा कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में आप उसके ऊपर इतना बड़ा हमला करेंगे कि बदले में पाकिस्तान अगर कुछ करेगा, करना होगा या करने की सोचेगा, तो उसके पहले 10 बार सोचेगा कि क्या मैं बदले में इंडिया के ऊपर हमला करूं या फिर नहीं करूं। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में बेसिकली क्या था, मोबिलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर थी, बहुत मैस लेवल पर थी, लेकिन वो सारा का सारा चीज़ करने में असल में टाइम लगता था, बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स होती थी, बहुत सारी चीज़ों के अप्रूवल्स लगते थे। लेकिन कोल्ड स्ट्राइक वाली डॉक्ट्रिन में ऐसा नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने अलग अलग तरह के रुद्रा ब्रिगेड्स को तैयार करना शुरू कर दिया है। ये अलग अलग रुद्रा ब्रिगेड्स क्या करेंगे, ये दोस्तों छोटे होंगे। हर एक रुद्रा ब्रिगेड में मान लीजिए कुछ 50 लोग हैं, कुछ इन्फेंट्री के, आर्मोर के, आर्टिलरी के, छोटे होंगे। लेकिन यही इनका सबसे बड़ा फायदा है कि क्योंकि ये छोटे होंगे तो ये हमेशा रेडी रहेंगे और ये सेल्फ कंटेन्ड फॉर्मेशंस होंगी, मतलब अपने आप में पर्याप्त होंगी, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी और इनको तुरंत ही
डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इसी अप्रोच को नाम दिया गया है कोल्ड स्ट्राइक अप्रोच का, और इसीलिए कहा गया है कि रुद्रा ब्रिगेड इस कोल्ड स्ट्राइक अप्रोच की एक मैनिफेस्टेशन है, जो कि हम लोग लाइव रूप में यहां पर देख रहे हैं। ये तो चलिए किताबी रूप से हमने देखा कि क्या डिफरेंस है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो कोल्ड स्ट्राइक की सबसे शानदार चीज क्या है, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होगी, अप्रूवल डिलेज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपके पास एक बना बनाया ब्रिगेड है जो कि प्री पैकेज्ड है, जिसमें कि हर तरह के लोग हैं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मोर, इंजीनियर, हर तरह के लोग हैं। एंड ऑब्वियसली किसी भी तरह का आपको डोमेन में लड़ाई लड़नी है, फिर भले वो नॉन काइनेटिक लड़ाई हो, फिर भले वो साइबर लड़ाई हो, ड्रोन वाला लड़ाई हो, या काइनेटिक लड़ाई ही क्यों ना हो, हर तरह की चीज करने के लिए हमारे जो रुद्रा ब्रिगेड के जो सैनिक होने वाले हैं वो यहाँ पे सक्षम बनाए गए हैं, बिकॉज उसमें हर तरह के लोग आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत मैं कहूँगा मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है, जो कि अब फाइनली हम लोग इंडियन आर्मी में विटनेस कर रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। ऑल्सो वी आर ऑल्सो वेटिंग कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, जो भी अभी चीज़ें हो रही हैं, क्या इसको लेकर भी हम लोग कोई एक्शन कब लेने वाले हैं, कैसे लेने वाले हैं, तो वहाँ पर क्या इन रुद्रा ब्रिगेड्स को एक्शन में देखेंगे या नहीं, वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड